सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सौरभ तिवारी दिस साइड। आज हम फिर से उसी बुक से बात करने वाले हैं, वारेन बफे से। वारेन बफे कहते हैं कि खुशी के संबंध में वारेन बफे के 7 सूत्र, मतलब वारेन बफेट के हिसाब से खुशी के 7 सूत्र क्या है, हैप्पीनेस के 7 सूत्र क्या है ना। बट देखो, हैप्पीनेस बहुत तरीक़ों से डिफाइन होती है। जिसको रोटी नहीं मिली है एक तो पूरे दिन में, यदि उसको एक रोटी मिल गई तो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी वही है ना। कोई बीमार है तो उस समय पे उसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी यही होगी कि वो व्यक्ति ठीक हो जाए, उसको दुनिया की किसी चीज़ से मतलब नहीं है ना। तो इस तरह से खुशी के लिए अलग अलग सिद्धांत है, लेकिन वारेन बफेट के रूप में वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, काफ़ी उम्र हो चुकी है उनकी, वो 90 साल से ऊपर के हो रहे हैं। तो उनके खुशी के सिद्धांत क्या हैं ज़िंदगी में। उन्होंने, देखो, आप सोचते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ये हम सब सोचते हैं। तो क्या हम जो सोच रहे हैं कि हम अमीर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, तो उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि वारेन बफेट तो यार डेफिनेटली दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है ना। इतना पैसा है कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। तो वो 80% से ज़्यादा वेल्थ तो वो अपनी दान कर देते हैं। तो फिर क्या खुशी के संबंध में वो क्या बोलते हैं, क्या सूत्र हैं हैप्पीनेस के? क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लिए ही जी रहा है और काम कर रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा। तो आज हम जो उस फील्ड के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं, है ना, दुनिया में जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाई है, उनके सूत्र देखते हैं कि वो खुशी के संबंध में क्या बोलते हैं। ये मायने रखता है, इसलिए भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। क्या पता कि आप अनहैप्पी हो और आपको पता चले कि अरे वारेन बफेट भी इन 7 सूत्र पे ही जी रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी हैप्पीनेस यही है, ये तो हमारे पास पहले से ही है, हो सकता है। तो खुशी के संबंध में वारेन बफे के जो 7 सूत्र है, उसमें पहला वो कहते हैं कि खुशी भीतर से आती है। तो आपको तो ये बिल्कुल समझते हैं, बाहरी वर्ड जो है ना, एक्सटर्नल वर्ड, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो मटेरियलिस्टिक है, वो अभी है, कल होगा नहीं होगा कुछ भी क्लियर नहीं है। ओके, तो वारेन बफेट के हिसाब से यदि आप देखोगे खुशी भीतर से आती है, तो उनका कहना ये है कि अपने कारोबारी जीवन में मुझे कभी पेशेवर और व्यक्तिगत के बीच फर्क करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ओके, मैं अपने कार्य में डूब जाता हूं और ऐसा करते हुए मुझे बहुत आनंद आता है। आप जिस कार्य को पसंद करते हैं, अगर वही कार्य करें तो आपकी उत्पादकता क्षमता बढ़ जाएगी, उत्पादक क्षमता बढ़ जाएगी। तो वारेन बफेट क्या कहते हैं, देखो क्या होता है कि लोग जो हैप्पीनेस की बात हो रही है, अभी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ ही समझते हैं। मतलब वो प्रोफेशनल लाइफ में अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं, वहाँ पे उनके क्लाइंट आते हैं, कस्टमर आते हैं, तो वो आपको सर कह के बात करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट में बात करते हैं, क्योंकि उनका काम होता है आपसे। लेकिन जब आप फैमिली के पास आओगे, फ्रेंड के पास आओगे, आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई वो भी आपसे सेम तरीके से बात करे। तो वो फ्रेंड है, वो आपकी फैमिली है, फैमिली ने आपको छोटे से बड़े हुए देखा है, तो वो आपको उस तरीके से बात तो नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लोग प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में इंक्लूड कर देते हैं, सेम तरीके से बिहेव करते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा उनके बीच कंट्रोवर्सी हो जाती है, रिलेशन सही से नहीं चलता है। तो सबसे पहले यार आपको अंदर से ना खुश होना है, और इस चीज़ में डिफरेंस समझना है कि जो आपका प्रोफेशन है और जो आपकी फैमिली है, उसमें आपको डिफरेंस समझना चाहिए कि आपको कहाँ पे कैसे बिहेव करना है और कौन सा व्यक्ति क्या चीज़ डिजर्व करता है। यदि आप ये कर लेते हो ना, इस चीज़ को मैनेज कर लेते हो, अपनी फैमिली के रिलेशन को मैनेज कर लेते हो, फैमिली रिलेशन को मैनेज कर लेते हो, आप क्लाइंट रिलेशन को अलग तरीके से मैनेज कर लेते हो, बिजनेस को, कॉर्पोरेट को अलग तरीके से मैनेज कर लेते हो, फ्रेंड्स को आप अलग तरीके से मैनेज कर लेते हो, तो यही तो आपकी रियल हैप्पीनेस है। आप समझ के हर सिचुएशंस को उस तरीके से एक्ट कर रहे हो, है ना। तो जैसे क्या होता है कि यदि बोल दिया जाए कि भाई मैं ये एग्जांपल नहीं दूंगा, बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, सीधे आगे बढ़ते हैं। तो पहला है खुशी भीतर से आती है। दूसरी बात है जो वारेन बफेट कहते हैं, वो है छोटी बातों में भी खुशियाँ ढूंढें, है ना। तो उन्हीं की बातें सुन लेते हैं अपन पूरी कि मैं छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढता हूँ। सोचो, इतना बड़ा इंसान, इतना अमीर इंसान जो आप बनने की सोच रहे हो, वो क्या बोल रहा है, उसको समझो। मैं छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढता हूँ। मैं सप्ताह में 12 घंटे तक ऑनलाइन ब्रिज खेलता हूँ। अब ये कोई गेम ही है। बच्चों के साथ खेलते हुए, प्राकृतिक परिवेश में घूमते हुए, मित्रों परिजनों से बात करते हुए, छोटी छोटी बातों में भी खुशियों की तलाश की जा सकती है। तो यही बात तो हम लोगों को समझनी है, और इसी में तो पूरी हैप्पीनेस है ना। यदि अपने ही नहीं है, आपके अचीवमेंट पे सेलिब्रेट करने वाला ही कोई नहीं है, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या अचीव किया, उसको सेलिब्रेट कैसे करना है, कैसे खुश होना है। कुछ आप सेलिब्रेट करते हो, कुछ आप पाते हो, कुछ अवार्ड पाते हो, तो उसको सेलिब्रेट कौन करता है? आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा खुश तो वही होते हैं। ओके,
सो दूसरी बात है छोटी बातों में भी खुशियाँ ढूंढे। अब तीसरे पॉइंट पे अपन बात करते हैं, और तीसरा पॉइंट है सादगी के साथ जिए। मतलब सादगी, विनम्रता के साथ, हम्बलनेस के साथ। लोग थोड़ा बहुत क्या कमाने लगते हैं, उनको लगता है अरे मेरे से ज़्यादा तो कोई समझदार ही नहीं है, बुद्धिमान ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा ईगो आ जाता है ना, एरोगेंस आ जाता है। तो आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, कभी अपने अंदर एरोगेंस नहीं आने दें, कभी भी ईगो को मत पनपने दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। यदि आप खुशी चाहते हो, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, तो आपको जो है ना सादगी के साथ जीना आना चाहिए। वॉरेन बफेट के शब्दों में सुन लेते हैं कि मैं सिर्फ वैसे कार्य करना चाहता हूँ जिनका कोई महत्व हो। मैं अपनी निजी जीवन में इस बात की परवाह नहीं करता कि दूसरे अमीर लोग किस तरह से शाही अंदाज में जी रहे हैं। वॉरेन बफेट बहुत ही आसान ज़िंदगी जीते हैं यार, उनको देख के आपको लगेगा ही नहीं उनके लाइफ स्टाइल को, आ रही ये तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। वो कहते हैं कि मैं इसलिए 405 फीट की बोट खरीदना नहीं चाहता कि किसी अमीर आदमी के पास 400 फीट की बोट है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि किसी के पास 400 फीट की बोट है, इस वजह से मैं अपनी खुद की बोट खरीदूं किसी दूसरे को देखकर, उसके कंपैरिजन में मैं इसलिए कोई बोट नहीं खरीदना चाहता। मुझे जो आवश्यकता है, मेरे लिए जो ज़रूरी है वो मैं खरीद लेता हूँ, और उसमें किसी से कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चौथा पॉइंट है सहजता के साथ सोचें। वो कहते हैं कि मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं केवल ऐसे कार्य करता हूँ जिन्हें मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तो वॉरेन बफेट का कहना क्या है कि देखो क्या है कि अक्सर गलतियाँ लोगों से हो जाती हैं, लेकिन कभी वो अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। तो यदि आपको हैप्पी रहना है, लाइफ में खुशी रहना है, तो आपको अपनी गलतियों को, यदि आपने की है गलतियाँ, तो उसको स्वीकार करना आना चाहिए। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। तो आप पहले ही डिसाइड करो, ताकि कल कोई आके ये ना बोले कि अरे आपने तो ये गलत कर दिया। ओके। उसके बाद पांचवा पॉइंट है सरलता के साथ निवेश करें। अब देखो खुशी के संबंध में ही है, हैप्पीनेस के लिए पैसा तो चाहिए ही, और पैसा है तो निवेश तो करना ही चाहिए, नहीं तो आपका पैसा घटता जाएगा। तो वो क्या कहते हैं कि सरलता के साथ निवेश करें, और उसमें उन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि स्टॉक खरीदने का सबसे अच्छा तरीका है इंडेक्स फंड के जरिए निवेश करना। अब एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वॉरेन बफेट यदि कहते हैं कि इंडेक्स फंड के जरिए इन्वेस्ट करो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इसको हमें सीरियसली समझना चाहिए। एंड जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, तब आपको रियलिटी समझ में आती है कि क्या है। क्योंकि आप 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, 20 स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, 1 साल 2 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि अरे आपका तो जो ओवरऑल रिटर्न है वो 10 से 12% के पास ही चल रहा है, और जबकि इंडेक्स फंड आपको 15% के आसपास रिटर्न बना के दे सकते हैं, है ना, कंटिन्यू। उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई ज़्यादा ये दिक्कत नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, कोई शेयर एक डूब जाएगा, क्योंकि इंडेक्स फंड है वो। अब उनका छठा पॉइंट जो है, 6 पॉइंट है, वो जीवन में किसी को मार्गदर्शक बनाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लाइफ में आपका कोच होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए, है ना, जो आपको गाइड कर सके सही तरीके से, सही राह पे। जब आप गाइड होता है ना, जब कोई आपके पास मेंटर होता है, तो आप तेज़ी से आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपको उस मेंटर की पूरी एक्सपीरियंस मिल जाती है। तो वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, जीवन में किसी को मार्गदर्शक बनाए। जैसे बेंजामिन ग्राहम को वॉरेन बफेट ने अपना गुरु बनाया, और वो आज मतलब स्टॉक मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले व्यक्तियों में से एक है। वॉरेन बफेट के शब्दों में यदि देखा जाए, तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं खुश नसीब था कि मुझे योग मार्गदर्शक मिल गए। आप मुझे अपने आदर्श व्यक्ति के बारे में बताएं, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी ज़िंदगी किस दिशा में जाने वाली है। आप जिन व्यक्तियों को अपना आदर्श मानते हैं, उनके गुणों को अभ्यास के जरिए अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना सकते हैं। कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। वो जो है आपने सुना होगा कहावत कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोर टाइम विथ। जिनके साथ, वो 5 लोग जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं की तरह छठे व्यक्ति होंगे। तो वॉरेन बफेट कहते हैं आपके मार्गदर्शक कौन है, आपके आदर्श कौन है, ये आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ तक जाने वाले हैं, आपकी दिशा क्या होने वाली है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या होने वाली है। इसीलिए सही मार्गदर्शक चुनें, सही मेंटर, सही कोच के साथ काम करें। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि अगल बगल लोग भी रहते हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना हो, उससे पहले मैं थोड़ा तेज़ ही बात कर रहा था। तो ये मत समझना कि मैं थक गया हूँ इसलिए धीरे बोल रहा हूँ। उसके बाद 7वां पॉइंट फाइल लिया गया, वो है धन कमाना जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि अरे खुद इतना पैसा कमा के बैठे हैं और कमाए ही जा रहे हैं, खर्चा भी कुछ नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो उन्होंने अपनी ज़्यादा प्रॉपर्टी ना दान कर दी है यार। तो ये मत सोचो कि कोई व्यक्ति कंजूस है,
ठीक है। तो वो इस एज पे आप क्या खर्चा कर दें यार ज़्यादा, 90 की एज पे आप क्या ही कर सकते हो, ना तो हाथ पैर अच्छे से चलते हैं, ना तो दांत अच्छे से चलते हैं, कुछ इधर उधर का खा लिए, डॉक्टर सब मना करके रखता है। तो 7वां पॉइंट इसीलिए उन्होंने इंक्लूड किया अपने जीवन से सीख के कि धन कमाना जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है। और इसमें वो लिखते क्या है, उन्हीं की भाषा में सुनते हैं कि धन कमाना ही जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है, यह जीवन के मूल उद्देश्य का बाई प्रोडक्ट ही होता है। आपका जीवन का मूल उद्देश्य जो होगा ना, उसका बाई प्रोडक्ट धन आ ही जाएगा यदि वो सही है। सेवा भाव यदि आप सर्वोपरि रखते हो तो पैसे आपके पास आएंगे ही आएंगे, यही वो चीज़ बताना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जब आप किसी कार्य को प्यार करते हैं और उसके लिए तन मन से जुट जाते हैं, धन कमाने का कार्य भी इसी तरह होता है। धन साध्य नहीं बल्कि साधन होना चाहिए। ओके, धन सर्वोपरि नहीं होना चाहिए बल्कि बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। आप जो कर रहे हो उस तरीके से उससे आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो लोगों की लाइफ में, वो ज़रूरी है। ये मत सोचो कि अरे मैंने ये कर दिया तो अब उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पैसे ही आने चाहिए। पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, आपको ये ध्यान रखना है आपको कि आप जो कर रहे हो उससे कितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड हो रही है लोगों की लाइफ में और कैसे और ज़्यादा वैल्यू को ऐड किया जा सकता है। और जब आप इस तरीके से सोचोगे ना, जब आप सर्विस को, प्रोडक्ट को ही सबसे बड़ा मान लोगे तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव आप करोगे, और जब आप क्वालिटी इंप्रूव करोगे तो वैल्यू ऐड होगी और उस वैल्यू से आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आपके पास धन जो है ना, आपके पास वेल्थ है वो बढ़ जाएगी। सो धन कमाने के संबंध में वॉरेन बफेट जी ने जो 7 सूत्र बताए हैं मैंने वो आपको बता दिया। यदि आपको ये पुस्तक खरीदनी है, पढ़नी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे पढ़ सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, अभी तक यदि आप इस वीडियो में बने हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर देना यार। चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ में हमने भी एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है बड़ी सफलता के बड़े रहस्य। काफ़ी अच्छी बुक है, सेल्फ हेल्प, बिजनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंस्पिरेशनल बुक है। उसको आप पढ़ो, आप समझोगे कि यार 20s में किस तरीके से ना, उसको पढ़ो तो उससे इंस्पिरेशन, बिजनेस के बारे में समझ तो पाओगे ही। साथ में खुद ऑथर बनना है, राइटर बनना है, इंटरेस्टेड हो तो आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे लिखना होता है, कैसे शुरुआत होती है। और आप बुक पढ़ते हो, हम ईमेल दे देंगे एक अपनी, ईमेल में आप कांटेक्ट करो कि सर हमने बुक पढ़ी आपकी, हम आपको हेल्प करेंगे यदि आप एक ऑथर और राइटर बनना चाहते हो कि किन प्रोसेस को फॉलो करके आप खुद की बुक पब्लिश कर सकते हो। क्योंकि यार हमने जब किया था ना तो हमें कोई बताने वाला नहीं था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने फेस करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपके अंदर वो टैलेंट है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, आप मेरे को बताना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा वो सारी चीज़ें, है ना, कि आप कैसे खुद की बुक पब्लिश कर सकते हो। यदि आप एक अच्छे राइटर हो, आप ऑथर बनना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा डेफिनेटली। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। करना है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसको तो बताना ही बताना है क्योंकि ये बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट दोनों को लेके करना है अपने को। ठीक है।